उस वक्त की सबसे बड़ी खबर अमेरिका से सामने आ रही है, जहां डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की कोशिश की गई है। जी हां, दुनिया की सबसे ताकतवर सियासी हस्तियों में से एक डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की कोशिश ने अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। वॉशिंगटन होटल में पत्रकारों संग डिनर के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग। वॉशिंगटन के हिल्टन होटल में अंधाधुंध फायरिंग। व्हाइट हाउस डिनर के दौरान हड़कंप। राजधानी वॉशिंगटन डीसी में आयोजित हाई प्रोफाइल व्हाइट हाउस करस्पॉन्डेंट्स डिनर के दौरान उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब देर रात करीब 8:30 बजे गोलियों जैसी तेज आवाजें सुनाई दी। ये वही कार्यक्रम था जहां देश विदेश के बड़े पत्रकार, राजनेता और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जैसे ही फायरिंग की आवाज आई, पूरे हॉल में चीख पुकार मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए टेबलों के नीचे छिप गए और माहौल पूरी तरह से दहशत में बदल गया। इसी बीच यूएस सेक्रेटरी सर्विस के एजेंट्स ने तुरंत मोर्चा संभाला और कुछ ही सेकंड के भीतर राष्ट्रपति ट्रंप को स्टेज से हटाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। उनके साथ फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और कैबिनेट के अन्य वरिष्ठ सदस्य भी मौजूद थे, जिन्हें तत्काल सुरक्षा घेरे में लेकर बाहर निकाला गया। इस पूरी कार्रवाई की तेजी और सटीकता ने एक बड़े हादसे को टाल दिया, लेकिन सवाल अभी भी खड़े हैं कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच आखिर एक हमलावर हथियार लेकर अंदर तक कैसे पहुंच गया। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक हमलावर की पहचान 31 वर्ष कोल एलन के रूप में हुई है, जो कैलिफोर्निया के टॉरेंस का रहने वाला बताया जा रहा है और पेशे से एक शिक्षक है। जांच एजेंसियों के अनुसार आरोपी उसी होटल में ठहरा हुआ था जहां ये डिनर इवेंट आयोजित किया जा रहा था, जिसे उस मौके की जानकारी और अंदर पहुंचने में आसानी मिली। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हमलावर एक ऐसे इलाके में मौजूद था जहां सुरक्षा निगरानी अपेक्षाकृत कमी थी। एक अस्थायी स्टोरेज रूम जहां बार का सामान रखा गया था, वहीं उसने अपने बैग से एक लंबा हथियार निकाला, जिसे उसने मौके पर ही असेंबल किया। यह हथियार सामान्य बंदूक जैसा नहीं दिख रहा था, जिससे यह भी आशंका जताई जा रही है कि ये कोई मॉडिफाइड या कस्टमाइज्ड हथियार हो सकता है। इसके बाद आरोपी ने सुरक्षा जांच क्षेत्र के पास से फायरिंग शुरू कर दी और बॉलरूम की ओर बढ़ने की कोशिश की, जहां राष्ट्रपति ट्रंप मौजूद थे। गवाहों के अनुसार 7 से 8 राउंड फायरिंग हुई है, जिससे पूरे कार्यक्रम में हड़कंप मच गया। हालांकि यूएस सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने असाधारण बहादुरी दिखाते हुए हमलावर को जमीन पर गिरा दिया और उसे मौके पर ही काबू कर लिया गया। इस दौरान एक एजेंट घायल भी हुआ है, लेकिन उसने बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनी हुई थी, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है। वहीं घटना के तुरंत बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया है और भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है। वॉशिंगटन डीसी पुलिस के प्रमुख जेफरी कोरोल ने बताया कि आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और उससे गहन पूछताछ की जा रही है, लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हमले का मकसद क्या था या उसकी असली वजह क्या थी और उसका असली निशाना कौन था। इस घटना ने अमेरिकी सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, खासकर तब जब कार्यक्रम में देश के राष्ट्रपति मौजूद हों। सुरक्षा में इस चूक को लेकर अब जांच एजेंसियां हर एंगल से मामले की पड़ताल कर रही हैं, चाहे वो होटल स्टाफ की भूमिका हो, सुरक्षा चेकिंग में कमी हो या फिर आरोपी की पूर्व योजना। घटना के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिक्रिया देते हुए यूएस सीक्रेट सर्विस और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों की जमकर तारीफ भी की है। उन्होंने लिखा कि एजेंसियों ने बेहद तेजी और बहादुरी से काम किया और एक संभावित बड़े हमले को टाल दिया। उन्होंने यह भी कहा कि शूटर को पकड़ लिया गया है और वो एजेंसियों के निर्देशों का पालन कर रहे हैं। ट्रंप ने यह भी संकेत दिए कि स्थिति नियंत्रण में आने के बाद वे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और पूरी घटना पर विस्तार से जानकारी देंगे। इस बीच कई वीडियो भी सामने आए हैं जिनमें फायरिंग के बाद हॉल में अफरा तफरी और लोगों की भागदौड़ देखी जा सकती है। हालांकि इस वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। वहीं घटना के बाद अमेरिका के राजनीतिक और सुरक्षा हलकों में हलचल तेज हो गई है। विपक्षी दलों ने सुरक्षा में चूक को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। वहीं सुरक्षा एजेंसियां अपने प्रोटोकॉल की समीक्षा में जुट गई हैं। ये घटना एक बार फिर ये याद दिलाती है कि दुनिया की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली व्यवस्थाओं में भी खतरे पूरी तरह खत्म नहीं होते। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह हमला किसी व्यक्तिगत दुश्मनी का नतीजा था या इसके पीछे कोई बड़ा साजिशी नेटवर्क काम कर रहा था। फिलहाल जांच जारी है और पूरे देश की नजरें इस मामले पर टिकी हुई हैं।
क्योंकि ये सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं बल्कि अमेरिकी लोकतंत्र और उसकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। जैसे कोई नई अपडेट सामने आएगी हम आपको सबसे पहले इत्तला करेंगे। तब तक के लिए लेते छोटा सा ब्रेक।